चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। हमको एक मैट्रिक्स दी रहेगी, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रही हुई है, दी है। हमसे बोलेगा इसकी आप आइजन वैल्यू निकालिए, आइजन वेक्टर निकालिए। कैसे निकालना है चलिए आइए देखते हैं। तो इसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। अपने को पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जिसको नहीं पता वहां पास मैं अभी लिखूंगा। ठीक है, चलिए तो मैं क्या लिखता हूं सबसे पहले? सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखता हूं? सॉल्यूशन। और मेरे को जो मैट्रिक्स दी है वो लिखता हूं, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मेरे को क्या दी हुई है? ए मैट्रिक्स मेरे को दी हुई है 8 -6 2 और फिर क्या -6 7 -4 और 2 -4 3। ये क्या दी हुई है? मेरे को मैट्रिक्स दी हुई है और बोल रहा है मेरे को इस मैट्रिक्स का आप आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर बताइए। कैसे बताना है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक, चलिए तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, कैसे करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर निकालेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपका कैरी मिल्टन थ्योरम भी सॉल्व होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप भूलेगा नहीं। तो मैं यहां पास लिखूंगा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अपने को पता है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? ये होती है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये क्या होती है? अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आप मन में बसा लीजिए अगर आपको मैट्रिक्स चैप्टर सॉल्व करना है। ठीक है, ये होती है मेरी क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मेरे पास a है, लैम्डा क्या है? ये जो a है मेरे को क्वेश्चन पे मिलेगा, जिसकी मेरे को आइजन वैल्यू या आइजन वेक्टर निकालना है। और ये जो लैम्डा है एक स्केलर वैल्यू है। लैम्डा क्या है? एक स्केलर वैल्यू है। और आई क्या है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होती है। ठीक, तो जितने ऑर्डर किए क्या होगी? मेरा ए होगा। जिस मैट्रिक्स के लिए मेरे को आइजन वैल्यू आइजन मैट्रिक्स निकालना है उतने ही ऑर्डर की क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर बोले तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो चलिए मैं a और लैम्डा आई जो है मेरा यहां पास मैं वैल्यू पुट कर देता हूं a माइनस लैम्डा आई में। तो डिटर्मिनेंट a कितना है? ये रहा 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। फिर बीच में लगा है माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी ये रहती है। ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 रहते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हमको बीच में क्या लगा है? माइनस। और दो मैट्रिक्स का डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन या बोलूं मैं एडिशन तभी होता है जब नंबर ऑफ रोज जितनी मैट्रिक्स है वो बराबर रहे और नंबर ऑफ कॉलम भी बराबर रहे। इसका मतलब क्या बोलना चाहता हूं? नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो मैट्रिक्स का डिफरेंस हो रहा है या एडिशन हो रहा है उनका बराबर होना चाहिए। तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां 3 into 3 ऑर्डर की है। ये डिटरमिनेंट क्लोज इक्वल टू 0। लैम्डा का अंदर इनटू करता हूं तो ये जाएगा 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट लगा देता हूं माइनस लैम्डा का अंदर इनटू कर देता हूं। तो लैम्डा का अंदर इनटू करूंगा तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 1 लैम्डा और ये हो जाएगा 0 0 ही रहेगा 0। यहां पास भी लैम्डा का 1 से होगा तो लैम्डा, ये 0 0 0, इस लैम्डा का 1 से होगा तो लैम्डा। ठीक ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी दो मैट्रिक्स है इनको क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करते सभी से आता होगा तो 8 माइनस लैम्डा हो जाएगा ये। ठीक है, पहला एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट होगा। फिर -6 -0 होगा तो -6 का अगर आप 0 से किसी भी एलिमेंट को 0 से आप ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वही एलिमेंट आ जाएगा। तो -6 आ जाएगा और 2 का 0 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। फिर -6 का 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 ही आ जाएगा और 7 माइनस करेंगे लैम्डा से तो 7 माइनस लैम्डा आ जाएगा। 7 माइनस लैम्डा आ जाएगा। और -4 का 0 के साथ -4 करेंगे तो -4 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए
2 माइनस 0 2, -4 माइनस 0 -4, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये इक्वल टू क्या था? 0 था। ये देखिए इक्वल टू 0 था। ठीक है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट का साइन है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं यहां पास निकालता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो मैं पहली रो की मदद से क्या करूंगा? डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो 8 माइनस लैम्डा, 8 माइनस लैम्डा पहले मैं सेलेक्ट करूंगा, 8 माइनस लैम्डा मैं सेलेक्ट करूंगा, 8 माइनस लैम्डा सेलेक्ट करूंगा, और 8 माइनस लैम्डा जो मैं सेलेक्ट किया हूं, इसकी रो और इसकी कॉलम मैं भूल जाऊंगा। इसकी रो और इसकी कॉलम में भूल जाऊंगा, तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, और ये 4 एलिमेंट का मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस लैम्डा, और इनटू में क्या? 3 माइनस लैम्डा, और फिर बीच में लगेगा क्या? माइनस लगेगा। बीच में लगेगा क्या? माइनस लगेगा। ठीक है, फिर -4 इंटू -4, -4 इंटू -4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16, ये आ जाएगा -16। ठीक, 4 इंटू 4 16, माइनस माइनस प्लस हो गया 16, और माइनस हम लोग लगाते हैं। माइनस क्यों लगाते हैं बताइए? जब दो मैट्रिक्स का हम लोग इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बीच में माइनस लगेगा। ठीक, चलिए, ठीक, तो बीच में लगाऊंगा माइनस, फिर दूसरा एलिमेंट लूंगा। दूसरा एलिमेंट क्या है? -6। दूसरा एलिमेंट क्या है? -6। ठीक है, तो -6 है, तो पहली रो छोड़ूंगा, -6 वाले की रो छोड़ूंगा और कॉलम छोड़ूंगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये 2 कॉर्नर वाले और ये 2 कॉर्नर वाले, तो दोनों को क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -6 का होगा 3 माइनस लैम्डा से, फिर बीच में लगेगा माइनस, और -4 का होगा 2 से, तो -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8। ठीक, चलिए, फिर क्या? 2 प्लस 2 प्लस 2, यहां पास मैंने माइनस क्यों लगाया था आपको पता है? जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा, वो जब आप उसको लेंगे तो हमेशा माइनस के साथ लेंगे, माइनस के साथ लेंगे, इसलिए मैंने बीच में माइनस लगाया है। सेकंड वाले एलिमेंट के साथ हमेशा माइनस का साइन लगेगा। +2 +2। ठीक, अब 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम भूल जाएंगे, 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम भूल जाएंगे। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। क्लियर आ रहा है, बहुत क्लियर आ रहा है। चलिए, ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा? 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम भूल जाऊंगा, तो बचेंगे मेरे पास ये 4 एलिमेंट। इनका क्या मैं करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -6 इंटू -4 क्या होता है? 24। 24, फिर लगे क्या बीच में? माइनस, फिर 2 का 7 माइनस लैम्डा से होगा, तो 2 7 माइनस लैम्डा। ठीक, चलिए, इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस लैम्डा एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, 7 का अंदर इंटू कर देता हूं, तो 7 इंटू 3 21, 7 इंटू माइनस लैम्डा -7 लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा का 3 से इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा? -3 लैम्डा, और माइनस लैम्डा का माइनस लैम्डा से इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस लैम्डा स्क्वायर, प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये क्या बचेगा मेरा? -16। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूं, चलिए। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6। ठीक है, -6 का अंदर इंटू करूंगा तो -18, और -6 का माइनस लैम्डा से होगा तो +6 लैम्डा, +8 +2 24, माइनस 2 का अंदर इंटू करूंगा तो 2 इंटू 7 14, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, फिर -2 का अंदर करूंगा माइनस लैम्डा से, तो ये आ जाएगा +2 लैम्डा। और आगे सॉल्व करता हूं, चलिए, और आगे सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा 8 माइनस लैम्डा, ठीक, प्लस लैम्डा स्क्वायर। मेरे को हाईएस्ट पावर दिख रही है तो इसको पहले अरेंज कर लेता हूं पावर वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर मेरे को दिख रहा है -7 लैम्डा -3 लैम्डा कितना होता है? -10 लैम्डा। यहां पास लिख लेता हूं -10 लैम्डा। ठीक है, फिर 21 -16, 21 -16 कितना होता है? 5 पॉजिटिव पे। ठीक, प्लस 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 6 -6 लैम्डा पहले लिखता हूं, चलिए, क्योंकि एक सिंगल टर्म है, और -18 + 8, -18 + 8 होता है -10, प्लस 2 लैम्डा लिख लेता हूं सिंगल टर्म में पहले,
24 माइनस 14 कितना होता है? 10 होता है। पॉजिटिव 10 आएगा क्योंकि 24 बड़ा है और कैसा है? पॉजिटिव है। और सॉल्व करता हूं, चलिए। तो 8 का लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 5 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करता हूं। 8 इंटू लैम्डा स्क्वायर 8 लैम्डा स्क्वायर, फिर 8 का माइनस 10 लैम्डा से होगा तो 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80 लैम्डा। ठीक है, फिर 8 का 5 से होगा तो 5 8 जा 40। ठीक, फिर माइनस लैम्डा का इससे इंटू कर देता हूं तो माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, फिर माइनस लैम्डा का माइनस 10 लैम्डा से तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और लैम्डा इंटू 10 लैम्डा 10 लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस लैम्डा का 5 से तो माइनस 5 लैम्डा। चलिए, फिर प्लस 6 का 6 लैम्डा से तो 6 6 जा 36 लैम्डा हो जाएगा ये, और 6 का माइनस 10 से करेंगे तो माइनस 6 का माइनस 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 60। ठीक है, प्लस प्लस 2 का 2 लैम्डा से होगा तो 4 लैम्डा और 2 का 10 से होगा तो प्लस 20। ठीक है, एक बार चेक कर लूं कैमरे पे आता है कि नहीं। क्लियर आ रहा है। चलिए, तो हाईएस्ट पावर मेरे को दिख रही है माइनस लैम्डा क्यूब, तो सबसे पहले उसको लिख लेता हूं क्योंकि एक ही पार्ट है। फिर लैम्डा स्क्वायर को ऐड कर देता हूं। यहां पास 8 लैम्डा स्क्वायर दिख रहा है, यहां पास दिख रहा है प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर, तो प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर 18 लैम्डा स्क्वायर, और तो कहीं मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा क्या? प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर। फिर मैं लैम्डा वाले को ऐड कर देता हूं। यहां पास मेरे को दिख रहा है माइनस 80 लैम्डा। ठीक है, यहां पास दिख रहा है मेरे को 36 लैम्डा, यहां पास 4 लैम्डा और यहां पास माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, चलिए, तो 36 प्लस 4 लैम्डा कितना होता है? 40 लैम्डा, और यहां पास क्या है? माइनस 80 लैम्डा। तो माइनस 80 लैम्डा में 40 लैम्डा अगर मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा, सॉरी क्या था? माइनस 80 लैम्डा में 40 लैम्डा अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा? माइनस 40 लैम्डा, और माइनस 40 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा क्या हो जाएगा? माइनस 45 लैम्डा। चलिए, अब कांस्टेंट वाला देखता हूं। 40 माइनस 60, 40 20 60 माइनस 60, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। 40 ये तो पूरा कैंसिल हो गया। 40 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 60, और 60 माइनस 60 कैंसिल आउट हो गया। तो ये इक्वल टू क्या है? 0। ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वल टू क्या है? 0 है। इक्वल टू क्या है? 0 है। ये आप भूलिएगा नहीं, ये इक्वल टू 0 है। ठीक, चलिए, तो ये क्या निकल आई? मेरी लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन निकल आई। क्या निकल आई? लैम्डा के फॉर्म पे इक्वेशन निकल आई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन है तो लैम्डा की मेरे को वैल्यू निकलेगी। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। जितनी पावर हाईएस्ट होती है उतनी वैल्यू निकलती है। इसका मतलब यहाँ पास हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो लैम्डा की 3 वैल्यू निकलेंगी। तो आप क्या करेंगे? कैल्सी की मदद से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैल्सी की मदद से इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 0.315। अगर आप इसको कैल्सी की मदद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो यही क्वेश्चन करते रहेंगे, तो कैल्सी सबके पास होगा। कैसे सॉल्व करना है? जो कोई यूनिवर्सिटी वाला होगा उसके पास कैल्सी तो होगा। कैल्सी में ये इक्वेशन आप डालेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.315, और यही जो लैम्डा की वैल्यू है यही क्या है? अपनी आइगन वैल्यू। तो यहां पास मैं लिखूंगा आइगन वैल्यू इज कितनी? 0, 3 और 15। ये लीजिए, पहला पार्ट अपना सॉल्व हो गया। आइगन वैल्यू मेरी इस मैट्रिक्स की निकल आई कितनी? 0, 3, 15। तो पॉज करके पहले इतना नोट करिए, फिर अपन लोग सेकेंड पार्ट आइगन वेक्टर निकालते हैं। पॉज करिए पहले इतना। चलिए, आइगन वैल्यू अपनी इस मैट्रिक्स की निकल आई। कितनी निकली? 0, 3, 15। अब अपने को क्या निकालना है? आइगन वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो मैं यहां पास लिखता हूं फॉर आइगन वेक्टर अपन लोग क्या करेंगे? जो अपनी इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा आई का मैट्रिक्स फॉर्म में x
x के साथ क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। जब हम लोग इसको x के साथ इनटू करेंगे तो इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, सबसे पहले इतना देखिए, सबसे पहले आइगन वेक्टर निकालने के लिए जो अपना अगला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा, a माइनस लैम्डा आई की मैट्रिक्स को x के साथ क्या कर देंगे अपन लोग, इनटू कर देंगे। और यहाँ पास जो अपनी x मैट्रिक्स रहेगी, जो x मैट्रिक्स रहेगी वो रहेगी x1 x2 x3, क्या रहेगी, x1 x2 x3, और ये बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। मैंने क्या बोला, आइगन वेक्टर निकालने के लिए जो a माइनस लैम्डा आई है इसको x के साथ इंटू कर देंगे, बराबर 0 रहेगा। और जो हमारी x मैट्रिक्स रहेगी वो रहेगी x1 x2 x3, क्या रहेगी, x1 x2 x3। चलिए, तो a माइनस लैम्डा आई अपन लोग ने निकाला था कितना, ये रहा। a माइनस लैम्डा आई अपन लोग ने निकाला था कितना, ये रहा। ये क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्म में है, बस इसको किस फॉर्म में लिख देना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो क्या है, ये रहा, कितना था, 8 माइनस लैम्डा माइनस 6, 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2, फिर माइनस 6, फिर क्या था 7 माइनस लैम्डा, फिर क्या है -4, फिर 2 -4 और 3 माइनस लैम्डा, और इसको किससे इंटू कर रहा है, x से। और x अपना क्या है, x1 है, x2 है, ध्यान से देखिएगा, x1 है, x2 है, x3 है। ठीक, ये मैट्रिक्स मेरी x है, कितना, x1 x2 x3, और ये बराबर क्या है, 0। इसको भी मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूं, 0 0 0। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया। आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको a माइनस लैम्डा आई का x मैट्रिक्स के साथ क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, और वो बराबर रहेगा 0 के। और x मैट्रिक्स मेरी ये रही, x1 x2 x3। पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं ये वाला पार्ट क्या करता हूं, रब करता हूं। चलिए, मैंने क्या कहा था, आइगन वेक्टर निकालने के लिए a माइनस लैम्डा आई पे x मैट्रिक्स मेरे को क्या करनी पड़ेगी, इनटू करनी पड़ेगी। x मैट्रिक्स ये रही। अब मुझे पता है क्या करना है, जब मेरा इतना हो जाए, मुझे लैम्डा की वैल्यू जब 0 होगी तो उसके लिए आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। जो ये मेरी लैम्डा की वैल्यू आई है, या मैं कहूं जो मेरी आइगन वैल्यू आई है, इसके लिए अपने को क्या निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आइगन वेक्टर निकालूंगा। तो जहां जहां लैम्डा है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, मतलब जो मेरी आइगन वैल्यू आई है उनके लिए मेरा आइगन वेक्टर निकलता है। तो 0 के लिए निकलेगा, 3 के लिए निकलेगा, 15 के लिए निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं वो बताऊंगा। फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, सबसे पहले तो जहां जहां लैम्डा है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। तो 8 माइनस 0 पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। -6 एज इट इज 2, -6 एज इट इज 7 माइनस लैम्डा, और लैम्डा की कितनी पुट करना है, 0, तो 7 माइनस 0 7 -4। ठीक है, फिर 2 -4 3 माइनस लैम्डा, और लैम्डा कितना है, 0 है, तो 3 माइनस 0 3। ठीक है, फिर क्या, x1 x2 x3, हमको इस x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। और जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगा, आइगन वेक्टर, जब अपना लैम्डा कितना है, 0 है, या मैं कहूं आइगन वैल्यू कितनी है, 0 है। और इक्वल टू क्या था, ये इक्वल टू था अपना 0 0 0। ठीक है, चलिए इक्वेशन बनाता हूं, इसको इंटू कर देता हूं। तो ये पहली रो कॉलम से इंटू होगी, तो 8 इंटू x1 8x1, फिर -6x2, फिर 2x3 प्लस में 2x3, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर माइनस सेकेंड रो का कॉलम से इंटू होगा, तो -6x1 7x2 -4x3। ठीक, फिर क्या, 2 का x1 से, थर्ड रो का कॉलम से, तो हो जाएगा 2x1 -4x2 और प्लस 3x3, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको मैं इक्वेशन ए देता हूं, इसको इक्वेशन बी देता हूं, इसके इक्वेशन सी देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो इक्वेशन को उठाएंगे और उसमें क्रैमर्स रूल की मदद से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे। आप कोई भी दो इक्वेशन उठा सकते हैं, आप कोई भी दो इक्वेशन, आप चाहे ए बी उठा लें या बी सी उठा लें या ए सी उठा लें, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा।
ठीक है। तो चलिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर वाली दो इक्वेशन उठाता हूं, ए बी उठाता हूं, तो और वहां पास क्या लगाऊंगा, क्रैमर्स रूल लगाऊंगा। ध्यान से देखिएगा कैसे लगाऊंगा, मैं आपको समझाता हूं। बाय टेकिंग इक्वेशन कौन सी, ए और एंड बी, मैं ए और बी इक्वेशन उठाऊंगा, ठीक है। क्रैमर्स रूल देखिए कि किस तरह निकालता है। मेरे पास कोफिशिएंट कितने हैं, या मैं बोलूं जो मेरी x की वैल्यू वो क्या क्या है, x1 x2 x3 है। सबसे पहले मैं इस तरह लिखूंगा x1 x2 x3, सबसे पहले ऐसे मैं लिखूंगा। इसके डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट का साइन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, डिटर्मिनेंट का साइन बनाऊंगा, ठीक है। हमेशा जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्रैमर्स रूल इन इक्वेशनों में लगा रहा हूं। तो मेरे पास x क्या है, मतलब x की कितनी वैल्यू है, x1 है, x2 है, x3 है। सबसे पहले मैं x1 x2 x3 लिख लिया, कोफिशिएंट जो मेरे हैं, ठीक है। चलिए लिख लिया, फिर मैं नीचे डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, और मैंने बताया जो मिडिल वैल्यू होगी वो हमेशा किस में होगी, नेगेटिव में रहेगी, तो नेगेटिव लिख लिया, ठीक है। अब मेरे को x1 पे जाना है, x1 है ना ऊपर, तो x1 वाला टर्म छोड़ देना है। मैं a और b की बात कर रहा हूं, c आप भूल जाइए, क्योंकि मैं a और b इक्वेशन लेके सॉल्व कर रहा हूं। x1 पे मैं जाऊंगा, x1 को भूल जाऊंगा, जो x2 और x3 के क्या रहेंगे, ये जो है ना वेरिएबल, जो x2 और x3 के जो वेरिएबल रहेंगे ना, उनको मैं यहां पास लिखूंगा। x2 और x3 के, x1 में गया, x1 है ना ऊपर, तो x1 भूल जाऊंगा, x2 और x3 के वेरिएबल लिखूंगा। क्या है, -6 और 7 और 2 और -4, ठीक है। इसी तरह x2 में जाऊंगा, x2 भूल जाऊंगा, x1 और x3 के क्या लिखूंगा, वेरिएबल्स लिखूंगा। तो क्या है, -8 -6, और यहां पास x2 तो भूल गया हूं, और यहां पास क्या है, 2 और -4, ठीक। फिर x3 में जाऊंगा, x3 ये रहा, x3 में भूल जाऊंगा, x1 और x2 के वेरिएबल लिखूंगा, ठीक। तो -6 और यहां पास -6 और 7, ये बीच में लगेगा क्या, इक्वल टू, ठीक है। बीच में क्या लगेगा, इक्वल टू लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा x1, ठीक है। इसको मैं अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इंटू 4 24, -6 इंटू -4 24, फिर बीच में लगेगा क्या, -7 इंटू 2 14, इक्वल टू -x2 अपॉन पे, फिर -8 इंटू -4 कितना हो जाता है, 32, फिर लगेगा बीच में -6 इंटू 2 12, माइनस प्लस 12 हो जाएगा, फिर लगेगा क्या, इक्वल टू, ठीक। चलिए, तो x3 अपॉन, फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 7 जा, -8 इंटू 7 56, -56, फिर बीच में लगेगा -6 6 जा, -6 इंटू -6 36, यह आ जाएगा 36। तो x1 अपॉन पे क्या हो जाएगा, 24 माइनस 14 होता है 10, इक्वल टू -x2, 32 प्लस 12 कितना होता है बताइए, 32 प्लस 12 होता है मेरा 44, कितना होता है, 44, 32 प्लस 12 मेरा होता है 44, फिर x क्यूब -56 36 होगा मेरा, -56 होगा, 6 6 12 की 2, हासिल 1 5 3 8 9 92, ये क्या हो जाएगा मेरा, 92 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 92, किस पे, माइनस पे 92, ठीक है। अगर मैं ये नीचे सभी को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन 5 इक्वल टू -x2 अपॉन 22 इक्वल टू x3 अपॉन 46, ठीक है, माइनस पे, ठीक। तो जो मेरी x1 की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 5, x2 की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, -22, और जो मेरी x3 की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -46। ये लीजिए, तो ये क्या है, मेरे आइगन वेक्टर है, ये मेरे क्या है, आइगन वेक्टर है, जब मेरा लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब मैं क्या करूंगा, इसी तरह लैम्डा की वैल्यू 3 और 15 के लिए निकालूंगा। पॉज करके पहले इतना नोट करिए।
चलिए, तो लैम्डा की वैल्यू जब मेरी 0 थी, या मैं बोलूं जब मेरी आइजन वैल्यू 0 थी, तो आइजन वेक्टर मेरे ये निकले। अब मैं क्या करूंगा, 3 के लिए निकालूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, पुट पुट क्या करूंगा मैं, पुट लैम्डा की जगह 3। कहां पे लैम्डा की जगह 3 पुट करूंगा, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो 8 माइनस लैम्डा है, तो लैम्डा कितना है 3, तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। माइनस 6 और 2 एज इट इज, माइनस 6 एज इट इज। 7 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है 3, और 7 माइनस 3 कितना होता है, 4 होता है। ठीक, और माइनस 4 एज इट इज, फिर 2 माइनस 4 एज इट इज, 3 माइनस लैम्डा, और लैम्डा कितना है 3, तो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। ठीक, ये हो जाएगा x1 x2 x3 एज इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 0। ये 0 की मैट्रिक्स बन गई। अब क्या करूंगा, ये दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहली रो कॉलम से होगी मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू एक्स1 5x1, फिर माइनस 6 इंटू एक्स2 माइनस 6x2, और 2 का x3 से होगा तो प्लस 2x3, और ये इक्वल टू कह के रहेगी 0 की रहेगी। फिर माइनस 6 को x1 से करूंगा तो माइनस 6x1, फिर 4 को x2 से करूंगा तो प्लस 4x2, और माइनस 4 को x3 से करूंगा तो माइनस 4x3, और ये बराबर किसके रहेगी, 0 की रहेगी। फिर थर्ड रो को कॉलम से इंटू करूंगा तो 2 इंटू एक्स1 2x1, फिर माइनस 4 का x2 से होगा तो प्लस माइनस 4 का x2 से होगा तो माइनस 4x2। ठीक है, और फिर 0 का x3 से होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0x3, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा, या मैं कहूं इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन ए बोलूंगा, इक्वेशन बी बोलूंगा, इक्वेशन सी बोलूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये तीनों इक्वेशन से कोई भी 2 इक्वेशन उठाऊंगा। ये तीनों इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, कोई भी 2 इक्वेशन उठाऊंगा, और उन 2 इक्वेशन में क्रैमर्स रूल की मदद से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालूंगा, और वही वैल्यू अपनी क्या रहेंगी, आइजन वेक्टर। जब अपना लैम्डा कितना है 3, या मैं बोलूं आइगन वैल्यू जो अपना कितना है 3। चलिए, तो सॉल्व करते हैं आगे। तो क्रैमर्स रूल में लगाऊंगा, क्रैमर्स रूल। सबसे पहले मैं कौन सी इक्वेशन ले लेता हूं, बी और सी इक्वेशन में ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा यहां पास बाय टेकिंग बी एंड सी इक्वेशन। ठीक है, बी एंड सी इक्वेशन लेता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मेरे को कोफिशिएंट क्या क्या दिख रहे हैं, x1 x2 x3। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, x1 x2 x3, क्रैमर्स रूल लगा रहा हूं। और बीच वाला एलिमेंट हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव में रहता है, तो नेगेटिव लगा दिया। अपॉन अपॉन अपॉन, फिर इक्वल टू लगता है, और नीचे क्या रहेगा, डिटरमिनेंट लगा दूंगा। नीचे क्या करूंगा, डिटरमिनेंट लगा दूंगा। ठीक है, चलिए नीचे क्या करूंगा, डिटरमिनेंट लगा दिया। x1 पे जाऊंगा, बी और सी इक्वेशन, ए को भूल जाइए क्योंकि मैं बी और सी इक्वेशन को लेके चल रहा हूं। आप किसी भी 2 इक्वेशन को ए बी सी इक्वेशन में ले सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई गलत बिल्कुल नहीं आएगा आंसर आपका। ठीक, चलिए x1 पे गया, x1 को मैं भूल जाऊंगा। जो x2 और x3 के जो है मेरे क्या वेरिएबल, उनको लिखता हूं, 4 और माइनस 4, 4 माइनस 4, और माइनस 4 और 0, माइनस 4 और 0। फिर मैं कहां जाऊंगा, x2 पे गया, x2 भूल जाऊंगा। x1 और x3 के जो वेरिएबल हैं उनको मैं नोट करूंगा, क्या क्या है, माइनस 6 माइनस 2, माइनस 6 माइनस 2, ये माइनस नहीं लगा है, ये माइनस नहीं लगा है, ये माइनस नहीं लगा है। ठीक है, क्या क्या है देखिए, क्या क्या है, 2 माइनस 6 और 2, माइनस 6 और 2, और x3 क्या है, माइनस 4 और 0, माइनस 4 और 0। फिर मैं x3 पे जाऊंगा, x3 पे जाऊंगा, अपनी इक्वेशन कौन सी बात कर रहे हैं, बी और सी में। x3 में गया, x3 भूल जाऊंगा, x1 और x2 के वेरिएबल लिखूंगा, क्या है, माइनस 6 2 और 4 और माइनस 4, 4 और माइनस 4। चलिए, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 4 इंटू 0 0, फिर बीच में लगता है माइनस 4 इंटू 4, माइनस 4 इंटू 4, माइनस 4 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस x2। फिर क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस 6 इंटू 0 0, बीच में लगता है माइनस, माइनस 4 इंटू 2 क्या होता है, माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। फिर लगेगा क्या, इक्वल टू लगेगा, क्या लगेगा, इक्वल टू लगेगा। ठीक है, माइनस 6 इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24। फिर बीच में लगेगा माइनस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा।
ये हो जाएगा x1 इक्वल टू -16 इक्वल टू -x2 अपॉन 8 इक्वल टू x3 अपॉन 24 माइनस 8 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं देख रहा हूं ये तीनों 8 से कट रहे हैं तो मैं डिवाइडेड बाय 8 कर सकता हूं। तो मैं यहां पास लिखूंगा डिवाइड डिनोमिनेटर डेनोमिनेटर किससे डिवाइड कर दूं, 8 से डिवाइड कर दूं। तो ये हो जाएगा x1 अपॉन 16 8 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा इक्वल टू x2 अपॉन 8 करूंगा तो 1 आ जाएगा और ये माइनस नीचे लिख देता हूं -1 इक्वल टू x3 अपॉन 2। तो जो मेरी x1 की वैल्यू आई वो कितनी आई -2 आई, x2 की वैल्यू आई कितनी आई -1 आई और x3 की वैल्यू कितनी आई 2 आई। ठीक है, तो जब मेरा लैम्डा की वैल्यू 3 है तो जो मेरे आइजन वेक्टर निकले वो क्या क्या निकले, -2 -1 और 2 निकला। तो पॉज करके नोट करिए, फिर अपन लोग लैम्डा की वैल्यू जब 15 है, मैं कहूं जब आइजन वैल्यू 15 है तो निकालते हैं। ठीक, पॉज करके पहले इतना नोट करिए। चलिए अब अपन लोग क्या निकालेंगे, जब लैम्डा की वैल्यू अपनी कितनी है 15, या मैं कहूं जब आइजन वैल्यू अपनी कितनी है 15, तो उसके लिए आइजन वेक्टर क्या होगा। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, लैम्डा की जगह क्या पुट कर दूंगा, 15 पुट कर दूंगा। चलिए लैम्डा की जगह क्या पुट कर दूंगा, 15। कहां पे पुट करूंगा, यहां पास पुट करूंगा। तो 8 माइनस लैम्डा, और लैम्डा कितना है 15, 8 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 15 हो जाएगा अपना -7। ठीक, -6 और 2 एज इट इज, -6, 7 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा और लैम्डा कितना है 15, तो 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा मेरा 8 माइनस पे। ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस पे 8 हो जाएगा। चलिए -4 एज इट इज, 2 -4, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा बोले तो 3 माइनस 15 कितना आ जाएगा -12 और ये x1 x2 x3 एज इट इज, और ये क्या है इक्वल टू 0 था ना, ये 0 मैट्रिक्स में बना देता था, है ना, 0 0 0। ठीक है, चलिए इसको क्या करता हूं, इंटू कर देता हूं। तो -7 का x1 से होगा तो -7x1, फिर -6x2, फिर क्या हो जाएगा 2x3 इक्वल टू 0। ये मैं मैट्रिक्स को इंटू कर रहा हूं, -6x1 -8x2 -4x3 इक्वल टू 0। फिर थर्ड रो को कॉलम से करूंगा, 2x1 -4x2 और -12x3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं बोलता हूं A, इसको B, इसको C। ठीक है, अब आप किसी भी दो इक्वेशन को ले सकते हैं, उसमें क्रैमर्स रूल की मदद से आप x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना है। आप किसी भी मेथड से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना है अपने को, तो आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं जिस मेथड से आपको आसान लगे। मुझे क्रैमर रूल से आसान लगता है इसलिए मैं क्रैमर रूल से निकालता हूं। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं दो इक्वेशन कोई सी सेलेक्ट करता हूं, एक काम करता हूं A और B में सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन A B C में दो इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा बाय टेकिंग इक्वेशन A एंड B, मैं इक्वेशन A और B को लेता हूं। मैं क्या किया, इक्वेशन A और B को लेता हूं, क्रैमर्स रूल लगाऊंगा। तो क्या है x1 x2 x3, सबसे पहले मैं लिखूंगा x1 x2 x3, और अपने को पता है x2 हमेशा क्या है, जो मिडिल वाली वैल्यू होती है वो किस में रहेगी, नेगेटिव में रहेगी, और बीच में रहेगा इक्वल टू और नीचे डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये क्या होता है, क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो x1 में जाऊंगा, इक्वेशन कौन सी ली है मैंने, A और B। x1 में जाऊंगा, x1 वाला भूल जाऊंगा, x2 और x3 के कोफिशिएंट यहां पास नोट करूंगा। क्या क्या है, -6 और -8, -6 -8, और यहां पास क्या है 2 और -4, 2 -4। फिर मैं x2 में जाऊंगा, फिर मैं क्या जाऊंगा x2 में, x2 भूल जाऊंगा, x1 और x3 के कोफिशिएंट लिखूंगा। क्या है, -7 -6 -7 -6, और x3 क्या है 2 और -4, 2 और -4। फिर मैं x3 में जाऊंगा, x3 भूल जाऊंगा, x1 x2 के क्या लिखूंगा, सॉरी मैं कोफिशिएंट बोल रहा हूं, x2 और x1 और x2 क्या लिखूंगा, वेरिएबल लिखूंगा, कांस्टेंट जो है वो लिखूंगा। ठीक, -7 -6 और -8। चलिए तो सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन, इनका क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, -6 इंटू -4
24 हो जाएगा, बीच में लगेगा माइनस, माइनस 8 इंटू टू, माइनस 8 इंटू माइनस 16, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस x2 अपॉन माइनस 7 इंटू माइनस 4 28, बीच में लगेगा माइनस, माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 12, इक्वल टू x3 अपॉन पे अपॉन में ठीक, अपॉन में माइनस 7 इंटू माइनस 8, 7 माइनस 7 इंटू माइनस 8 कितना होता है 56, फिर बीच में लगेगा माइनस, माइनस 6 इंटू माइनस 6 36, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 24 प्लस 16 कितना होता है, 24 और प्लस 16 होता है 40, इक्वल टू माइनस x2 28 प्लस 12, 28 प्लस 12 कितना होता है, 28 प्लस 12 होता है अपना 40, इक्वल टू x3 56 माइनस 36, 56 माइनस 36 कितना होता है, 56 माइनस 36 होता है 6 माइनस 6 0 20 होता है 56 माइनस 36, ठीक है। तो मैं यहां पास देख रहा हूं 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहां पास लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 20 ऑन कहां पे, डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर पे मैं क्या करूंगा 20 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा x1, 40 को 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा, इक्वल टू माइनस, माइनस नहीं लिखता हूं अभी, माइनस नीचे लिख देता हूं x2, ये माइनस को नीचे शिफ्ट कर दिया, 40 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x3 अपॉन 20 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो मेरी x1 की वैल्यू कितनी आई 2 माइनस 2 और 1, तो जब मेरी लैम्डा की वैल्यू 15 है, या मैं कहूं जब मेरी आइगन वैल्यू की वैल्यू कितनी है 15 है, तो मेरा जो आइगन वेक्टर निकला वो कितना निकला 2 माइनस 2 और 1, इसको अच्छे से लिख देता हूं, x1 2 आया, x2 आया माइनस 2 और x3 कितना आया 1 आया। देखिए आसान बहुत है बट लेंदी है, आसान बहुत है बट लेंदी है, तो पॉज करके नोट करिए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। करना अपने को सारे क्वेश्चन पे यही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेना है, लैम्डा की एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा, उससे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, वो क्या रहेगी आइगन वैल्यू, फिर अपने को a माइनस लैम्डा आई को x मैट्रिक्स में क्या करना है इनटू करना है, तो उससे इक्वेशंस बनेगी, और क्रैमर्स रूल लगाना है या किसी तरह x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना है जो अपनी आइगन वैल्यू निकलेगी उसके लिए। तो पॉज करके नोट करिए।